कि एक जो बंदा है वो बहुत जगह अप्लाई करता है, ठीक है, और मतलब डिफरेंट जॉब्स पे अप्लाई करता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो उसका रिस्पॉन्स रेशो है वो बहुत कम है। I met students of MassCom, they wanted to be in BD. I met students of BSCS and they wanted to be maybe some of them were interested to be in HR. अच्छा मुझे ये बताएं, आपने अभी काउंटलेस सीवीज देखी, ठीक है, काउंटलेस इंटरव्यूज़ किए, मुझे अब ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़, अगर आप वो मतलब उसको वर्ड्स में, वन वर्ड में एक्सप्लेन कर सकें या वन लाइन में एक्सप्लेन कर सकें कि जो सीवीज आप मल्टीपल देख रही हैं उनमें से आप रुक जाएं। मेरे पास 10 सीवीज हैं ठीक है। और मुझे हर सीवी में सिर्फ यही नजर आ रहा है कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। आई विल बी गोइंग विद द वेल अलाइंड सीवी। शुरू अल्लाह के पाक 99 नामों से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ एम्पावर मी टॉक्स विद राना शेरोफ। आप में से ना जाने कितने लोग हैं जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं और इसी चक्कर में आप लोगों ने सीवीज बनाई होंगी और सीवीज बनाने के बाद डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई भी किया होगा। हो सकता है कि आपको वहाँ से कॉल आई हो और हो सकता है ज़्यादा चांसेस इसके ही हैं कि वहाँ से आपको कॉल नहीं आई होगी। और अगर इन दैट केस अगर आपका इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया और अगर आप कंफ्यूज हैं कि उस इंटरव्यू में जाके बोलना कैसे और निगोशिएट कैसे करने हैं सैलरी के मामले में, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए, क्योंकि टुडे वी हैव एन अमेजिंग गिफ्ट विद अस। निम्रा चौधरी, इट्स बिन अ डिकेड नाउ, ये एज इंडस्ट्री में है। इट्स हार्ड टू काउंट कि आज तक इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को नौकरियां दी हैं, कितने लोगों को नौकरियों से निकाला है, कितने लोगों की तनख्वाहें काटी हैं, कितने लोगों की तनख्वाहें इन्होंने बढ़ाई हैं। तो अगर आप जो हैं स्टूडेंट हैं, इंटर्नशिप अगर आप लोगों ने सिक्योर करनी है, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, करियर स्विच करना है या नौकरी ढूंढनी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है ये पॉडकास्ट देखें, साथ अपना नोट्स के लिए हेल्पिंग मटेरियल्स होने चाहिए। चलें अब चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ। मिस निम्रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड। मैं पहले ये बताता चलूँ, ये बहुत मुश्किल से हमारे काबू में आई हैं, ये मुझे तकरीबन 3-4 महीने लग गए इनको ऑन बोर्ड लेते लेते। मिस निम्रा, यस प्लीज। थैंक यू सो मच, फाइनली आप आई हमारे शो में। थैंक्स फॉर हैविंग मी बाय द वे। इट्स टोटली फाइन। अच्छा मिस निम्रा, फॉर्मेट थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। डेफिनेटली जब हमने किसी गिफ्ट को ऑन बोर्ड लेना होता है तो इसका हम अपनी कम्युनिटी में बता देते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमें वहाँ से आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस रन टाइम पे होंगे, ठीक है। बिफोर कि हम जो हैं पॉडकास्ट में टेक्निकल स्टफ की तरफ जाएं, तो आई वुड लाइक कि सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप एचआर में कैसे आए, क्योंकि आई एज्यूम कि वी आर बोथ फ्रॉम द सेम जनरेशन और हमारे जो है हमारे पे प्रेशर होता है या तो हम डॉक्टर होंगे कि इंजीनियर होंगे, तो आप एचआर की फील्ड में कैसे आ गई हैं? Okay, so my journey is a bit different, or you can say it a bit curious. Uh, when I was studying, definitely, so I had a name, or maybe it was like my mother always wanted me to be in the banking sector. ऑल So राइट। she always loved that banking job, which I was like, that sounded and that looked a bit dry to me. So मेरे साथ मेरा ये प्लान था कि I wasn't even a graduate when I started working because I am self-made. So I started from a front desk officer of like you call it receptionist. ऑल राइट, Okay. सही। I wasn't in HR and I never wanted to be in HR when I jumped into my professional career along with my academic one. So I got laid off from that company. सही। And it was so heartbroken for me. That why me? I was so young, like I was around 18 or 19, not more than this. So that was a turning point for me, and I decided when I was studying, because I chose my studies to be into business, banking and finance and management. सही। So that correlated with each other coincidentally. So that was a heartbroken thing for me, but later on when I thought about it, so it was more of like a motivation, because now I think that I was meant to be an HR. सही। So I chose motivation over resentment. ठीक। So that's my whole journey, because I am someone who loves to manage and organize the things, and I am a people oriented person as well. So this is सही। how an HR is meant to do. सही सही, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। अच्छा ये तो हो गया आपकी जर्नी के हवाले से। अब हम आपसे लेंगे एचआर के इंसाइट्स।
तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद भी फेस किया और जो हम सराउंडिंग से भी अपने स्टूडेंट से भी देखते हैं, लोगों से भी सुनते हैं कि एक जो बंदा है वो बहुत जगह अप्लाई करता है, ठीक है, और मतलब डिफरेंट जॉब्स पे अप्लाई करता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो उसका रिस्पांस रेशो है वो बहुत कम है। हार्डली अगर किसी ने 20-25 जगह अप्लाई किया है तो वो सिर्फ उसको जो है रिस्पांस वहाँ पे 2 आए, वो उसके रेलिवेंट, ज़्यादातर लोग अपने रेलिवेंट फील्ड में ही अप्लाई करते हैं। लेकिन चलें हम फ़िलहाल ये अज्यूम करें कि उसने अपने रेलिवेंट फील्ड में 20-25 जगह पे अप्लाई किया और उसको अनफॉर्चुनेटली वहाँ सिर्फ 2 जगह से रिस्पांस आया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये इसके पीछे एक मेन रीज़न क्या है? मैं आपकी साइड से ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये हम लोगों की कोई गलती है जो हम मिस्टेक करते हैं, या ये आप लोगों का सिस्टम ख़राब है कि जो रिस्पांस नहीं आता? Okay, so it's not about the system, by the way. इट्स अबाउट अस, राइट? No, it's about us, definitely. So let me tell you, I won't be talking theoretically. I definitely would be portraying some stories as well. Let me just talk about the very recent experience I have had 2 days before when I was attending a career fair in FC, like Furman Christian College and University. So we assume and we consider FCC like a very fancy place and something like because you know the faculty all are the foreigners and someone you can learn such a things that you never assumed or never thought of it. So मैंने वहाँ पे जो स्टूडेंट को देखा था, even they were confused कि उनको करना क्या है. सही। I met students of mass comm, they wanted to be in BD. I met student of BSCS and they wanted to be, maybe some of them were interested to be in HR. So it's like कि हमें पता ही नहीं कि हमारा करियर पाथ क्या है. ठीक है। So let's talk about the things कि अगर अप्लाई करते हैं तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता. हम जॉब रिक्वायरमेंट को पढ़ते ही नहीं है. ठीक है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही आप हूँ. बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं इस पे आर्ग्यू करूँगा. I am talking about the personal experience when I was when I was so young, when it comes to my professional experience. हम क्या करते हैं, हमें जहाँ पे कोई जॉब नज़र आती है, बिकॉज हम इतने डेस्परेट हुए थे, हम कहते हैं अप्लाई करते हैं, हमें कहीं पे जॉब मिल जाए. So generation these days or the youngster these days, हम पढ़ते नहीं है कि सामने लिखा क्या हुआ है. इवन वहाँ पे हर चीज़ क्लियरली मेंशन होती है, दिस लोकेशन, दिस कंपनी, दिस टाइमिंग्स, दिस डोमेन, दिस डेजिग्नेशन एंड ऑल दैट स्टफ, बट स्टिल वो डीएम करके पूछ रहे होते हैं कि टाइमिंग्स क्या है, सैलरी क्या है. ठीक है. ठीक है. और इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट द रिजेक्शन. हमने सीवीज को देखे नहीं कि सीवी क्या है. हमें सीवी और रेज्यूमे में फ़र्क ही नहीं पता कि वो क्या चीज़ होती है. हमने 10-10 पेजेस की सीवी बना दी. हम चाहते हैं हर एक चीज़ डाल दे, शायद यही कुछ अट्रैक्ट कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता. यू हैव टू मेक और क्रिएट अ सीवी दैट इज़ वेल अलाइंड. ठीक है. Make sure you are adding the words that are most likely related to the keywords or the key search, because we are living in the era of ATS, the application tracking system. सही. And we hate that system, by the way, because हम कहते हैं कि ATS है, ये तो मेरी CV reject कर देगा, but we don't know the reason behind that rejection. ठीक है. अच्छा, मैं सॉरी, मैं निम्र आपको यहाँ पे काट रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सब क्वेश्चंस में जा रहा हूँ सीक्वेंस से रहे. अभी क्योंकि आपने ना HR वाला काम किया, मुझे लगा आपने बात घुमा दी है. बात बेसिकली ये थी कि आप लोग रिस्पांस क्यों नहीं देते. रिस्पांस में एक्सेप्ट, ठीक है, मैं मानता हूँ, ऑब्वियसली आई नो, ठीक है, मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी, समटाइम्स मैंने भी ऐसे ब्लंडर किए हैं कि मैंने टाइमिंग्स को वैसे उतने गौर से नहीं देखा. लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे रिस्पांस की बात कर रहा हूँ कि ठीक है, मैंने किसी पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई कर दिया जो मेरे रेलिवेंट नहीं थी, या वहाँ पे अब लेट्स से मैंने अप्लाई कर दिया, मैं डेस्परेट था, मैंने जॉब लेनी थी, अब मैंने अप्लाई कर दिया, टाइमिंग्स नहीं देखी, लेकिन मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया. मैं सिर्फ उस रिस्पांस की बात कर रहा हूँ कि भाई एक HR से मैसेज आ जाए कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट गोइंग टू बी शॉर्ट लिस्टेड. मैं इस रिस्पांस की बात कर रहा हूँ. इसका आपने मुझे जवाब नहीं दिया. Okay, so yes, this is something that still lacking into the industry. हम लोग सिर्फ उन्हीं ही कैंडिडेट्स को अप्रोच करते हैं जो रेलेवेंट होते हैं. ओके. समटाइम्स बहुत सी ऐसी कंपनीज आई हैव सीन एंड आई हैव बीन वर्किंग विद कि वो रिस्पॉन्स नहीं करते व्हेन इट कम्स टू फीडबैक, बिकॉज फीडबैक इज समथिंग दैट कैन लीड यू टूवर्ड्स दैट like exact or accurate direction. मुझे पता है कि मैंने इंटरव्यू में क्या अच्छा नहीं किया, तो what could have been better, what went well or what wasn't the best one. So feedback is something that
should be sent by every HR. It could be an auto-generated one. You didn't like the candidate, or maybe they were not meeting the right expectations. An email should be sent, or maybe a message, a very well drafted, a professional message. Yes, ठीक है, ये we आपने do admire it. फिर चलो ये चीज़ तो आपने That एग्री is किया, ये something होना like everyone should admit कि हम नहीं भेजते हैं क्योंकि expectations होती हैं. डेफिनेटली, आई डू बिलीव। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने अभी काउंटलेस सीवीज देखी, ठीक है, काउंटलेस इंटरव्यूज़ किए, मुझे अब ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़, अगर आप वो मतलब उसको वर्ड्स में, वन वर्ड में एक्सप्लेन कर सकें या वन लाइन में एक्सप्लेन कर सकें, कि जो सीवीज आप मल्टीपल देख रहे हैं उनमें से आप रुक जाएं, ठीक है। एक तो मैंने माना कि एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि वहाँ पे एक्सपीरियंस सीवी में आपके मेंशन है, बट स्टिल होता है ना कि सीवीज हैं बहुत सारी, और आपने वही सी बात, आपके पास सामने आपके बंदा नहीं है, आपने डिसाइड करना है सीवी के बेस पे, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आप सीवी पे रुक जाती हैं और आप कहती हैं कि ओके, इसको कॉल करो इंटरव्यू के लिए। Okay, so being an HR, we always go to hire the right skills rather than the color palettes. Okay? ओके, मेरे पास 10 CVs हैं ठीक है, और मुझे हर CV में सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया. आई विल बी गोइंग विद द वेल अलाइंड CV. Very brief, comprehensive, concised introduction. ठीक That है, who you are, what you bring to the table, what kind of professional expertise or skill you have, and then comes to your core competences and then your experiences. A CV should not be greater than 1 or 2 pages. For a person having like experience of 1 to 2 years of experience, like such exposure, your CV should not exceed 1 to 2 pages. That's totally fine. That's totally. Don't go for such a long paragraph. You are not writing a story or an essay. ठीक है। अगला मेरा यही क्वेश्चन था कि व्हेन इट कम्स टू द सीवी क्रिएशन, ये एक बड़ी डिबेट है, मैं सिर्फ हम कह सकता हूँ ये एक डिबेट ही है, ठीक है, एंड कि आपकी सीवी कितने पेजेस पे होनी चाहिए, आपकी सीवी डॉक्स में बनी हो या कैनवा पे बनी हो, राइट, उसमें आपकी तस्वीर लगी हो, तस्वीर ना लगी हो, तो आपका इसमें स्टांस है। जिस तरह भी आपने मेंशन किया कि आपकी सीवी 1-2 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग पैराग्राफ नहीं चाहिए, Exactly. बुलेट पॉइंट्स में टू द पॉइंट बात करें कि आप what you are going to bring on the table, Highlight right? whatever you think of yourself as a major achievement or like your core competencies, ठीक है, and make sure that your alignment is better. Your document format is that kind of something जो required a company की तरफ से. हम लोग sometimes even I have experienced this कि मुझे students की CVs pictures में आ रही होती हैं, snapshots होते हैं, screenshots होते हैं, word format में होते हैं. सही। Company always looks for the PDF one. This is where that standard I believe is something everyone accept. ठीक, एक तो आपको अपनी CV का स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आपने किस फॉर्मेट में भेजनी ठीक है, और आपको अपनी CV का टैग्ड जो नेम है वो पता होना चाहिए. File name, you mean? फाइल नेम. okay, हम क्या करते हैं, रिज्यूमे -CV1 digits add कर Fair, देते fair, हैं. fair, Go fair, for your own name. Like for example, I'm in HR, so why would I be writing like a resume CV1 updated PDF dot this, right? ठीक है. Nimra Chaudhary dash HR professional. Okay, मेरे लिए fine. भी easy ठीक, होगा ठीक, to find out to have the keywords कि okay मुझे इस बंदे को particularly इसके नाम से ढूंढना है. मैं resume टाइप करूँगी, पहली तो बात मेरे माइंड में आएगा ही क्योंकि मेरी रिज्यूमे के नाम से भी सेव है. ठीक है, वी आर टेक्निकल रिक्रूटर. मुझे पता है जिस तरह के टेक्निकल फन आपको सीवी की शेप में मिल रहे होते हैं. डेफिनेटली, आपकी सीवी इज योर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, एंड योर अल्टीमेट व्हाट शुड आई से, लाइक आपके बिहाफ पे वो परफॉर्म करती है आपकी सीवी. सही, समटाइम्स आपके सामने पीस ऑफ पेपर तो है, लेकिन जब आपके सामने बंदा आता है एज अ कैंडिडेट तो द गेम इज टोटली चेंज्ड. ठीक है, सीवी बहुत स्ट्रांग होती है, बंदा आपको पता ही नहीं कि बोलना किस तरीके से. सीवी इज अ बिट ओके सॉर्ट ऑफ, लेकिन जब व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग तो यू लाइक सीवी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, द पर्सन इज मोर देन द सीवी. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं माइंड साइंस और साइकोलॉजी के हवाले से समझता हूँ कि
ये मेरा ख्याल है कि नॉर्मल है, क्योंकि जब आप टेबल के उस साइड पे हो जहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट करना है और जहाँ पे आपको पता है कि लोग आपको जज करेंगे, हो सकता है वहाँ पे आप नर्वस हो जाओ और जो आपके ने सीवी पे लिखा हुआ है वो गलत ना लिखा हो, आपने कोई मतलब एग्जैजरेशन उसमें चीज़ों को ब्रैग नहीं किया। मैं थोड़ा इसको इस तरह जस्टिफाई कर लेता हूँ, ये अक्सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। No, it's not like that. It's not to be brag about anything. हमें पता नहीं होता. मैंने it's the still norm कि लोग अपनी सीवी ना लोगों से कह के बनवा लेते हैं. हाँ ये है। ठीक है. मैंने इंटरव्यूज़ किए हुए हैं. आई नो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने सीवी में लिखा हुआ है, हमारा मसला ही हम सीवी को पढ़ते ही नहीं कि हमारी अपनी सीवी हमने इसमें लिखा क्या है, हमने बताना क्या है. जब पूछते तो फ्रेंड से बनवाई थी, कज़न ने बना दी थी, ठीक। तो आपने क्यों नहीं बनाई? आपके लिए तो सीवी इज़ अ पीस ऑफ पेपर. आपको नहीं पता कि मैं आपने अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज में लिख दिया है कि यू आर एन एक्सपर्ट और यू आर अ स्पेशलिस्ट इन रिक्रूटमेंट. और जब आपसे पूछा जाता है तो यू आर लाइक स्टक्ड एंड यू फील योरसेल्फ स्टेगनेंट कि मैंने क्या बोलना है. ठीक है। अपनी सीवी पढ़ के आए कि आपने इसमें क्या लिखा हुआ है. अच्छा, इसमें डेफिनेटली आई कैन रिलेट। ठीक है, मैं आपको सेकंड करता हूँ, ये चीज़ें केसेस मैंने देखी हैं। ठीक है, और अब इसमें ये होता है थोड़ा हमारी साइकी ये कि जब तक हम एक्सपर्ट तरह के एक्सपर्ट लेवल के कीवर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, हम अगला कोई भी हमारी सीवी देखेगा, अगर हमने उसको एवरेज बनाया हुआ है या एवरेज वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, ज़्यादा ऑफेंसिव वर्ड्स यूज़ नहीं किए, तो अगला कैसे, क्योंकि हम तो नॉर्मली हुक यूज़ कर रहे होते हैं ना कि कोई भी हमारा सीवी देखेगा वो रुक Exactly, जाएगा, exactly. एक दफ़ा कोई इंटरव्यू के लिए कॉल तो करे। सही है, तो ये चीज़ें भी जो है बीच में आ जाती हैं। बट व्हाट्स हैपनिंग दीज डेज के हम ATS यूज़ करते हैं and we think of ATS as a villain, but it's not. ATS is basically a filter. ATS does something to save the human's time he or she invests to read or ठीक है। filter out the resume. सही है। तो ATS बेसिकली आपकी रिज्यूमे को फिल्टर करता है. तो यू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दैट वर्ड्स. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं रिक्रूटमेंट करती हूँ, मैं इंटरव्यू करती हूँ, तो सही है। इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स यू कैन हैव एन ऑल्टरनेट फॉर इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स. मैं कहती हूँ कि मुझे हायरिंग है, मैंने हायरिंग की हुई, तो आप ये देखेंगे हायरिंग का जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेट क्या है वो दैट इज़ रिक्रूटमेंट. ठीक है। ठीक है. ATS से जो सिमिलर जो ATS के वर्ड्स हैं, की सर्च की वर्ड्स, मेक श्योर कि यू नो अबाउट इट. एवरीवन हैज़ द एक्सेस टू AI. Go for it. Ask it to give you the best prompt again and again until you think that it's something a bit like meeting the expectations, the right one or the criteria. सही। ऐसा मेरा क्वेश्चन ना यही था ATS के रेलिवेंट, वो तो आपने मेंशन कर दिया कि आप लोग जो हैं वो कम्प्लीटली ATF अडॉप्ट हो चुके हैं पाकिस्तान में, राइट? तमाम कंपनीज। अच्छा, बाय द वे आपने कितनी कंपनीज में अभी तक काम कर लिया है? Like 7 to 8? not that much, but 5? yeah. मतलब you do have a pretty Yeah, much and, experience. I have the mix and blend of tech industry plus BPO and of course it's corporate sector. ठीक हो गया। एनीवे, जो मेरा पूछने का मकसद वो यही है कि ATF हर जगह है, राइट? अब यहाँ पे एक बड़ा ये क्वेश्चन आ जाता है कि ATF, आपने वही जैसा मेंशन किया, कीवर्ड्स पे फ़िल्टर करता है, राइट? जब मैंने देखा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो मैं अब वो कीवर्ड्स जो हैं अपनी CV को मॉडिफाई कर रहा हूँ। एक तो ATF के बाद ये बड़ा मसला हो गया जो मैं समझता हूँ कि आप एक जॉब पे जो है डिस्क्रिप्शन देख के उसको रैंक करने के लिए अपनी हर जॉब पे जहाँ पे अप्लाई करोगे You अपनी do CV को modify your CV according to that ऐसे ही है। requirement. और उसमें फिर ये हो जाता है कि कभी कभार जो है अब कीवर्ड इतने फैंसी हमें डालने पड़ जाते हैं, सिर्फ अपनी CV हम रैंक करें। तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि CV को ऑप्टिमाइज़ करना और उसमें झूठ लिखना, क्योंकि हर बंदा ये चाहता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक दफ़ा मैं घुस जाऊँ इंडस्ट्री में और आहिस्ता आहिस्ता 3 महीने का प्रोबेशन होगा, मैं उसमें चीज़ें सीख जाऊँगा, क्योंकि मुझे एक मौका मिलना चाहिए। तो दैट्स व्हाई जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में चीज़ें आ रही हैं वो मैं कीवर्ड्स में जो है वो डाल रहा हूँ वहाँ पे, और वहाँ से मेरी CV रैंक हो रही है। तो ये क्या CV को ऑप्टिमाइज़ करना है क्या, या झूठ बोलना है? It's basically not optimizing your resume. It's rather than lying. अब फिर मैं रैंक कैसे करूँ? मैं आप तक देखें, पहुँचूँगा कैसे? You have to put the efforts. आप adopt करें वो चीज़ें, वो skills और वो expertise. आप लिख रहे हैं तो how would you be justifying the one you have? देखिए, मैंने इंडस्ट्री में एंटर होना, In- लेट्स in a written से मैंने
एंटर होना है इंडस्ट्री में, ठीक है। मैं अपना 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 केस स्टडी डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने एक बड़ा टाइम स्पेंड किया इंडस्ट्री सॉरी एकेडेमिया में बीइंग अ लेक्चरर। अब मैंने सोचा कि मैंने इंडस्ट्री में मूव होना है, राइट। ऑब्वियसली एज लॉन्ग एज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, वो चीज़ें मेरी हैं, बट हैंड्स ऑन मेरा नहीं है, लेकिन मुझे अब इंडस्ट्री में घुसना है। तो मैंने अब BD की जॉब देखी, मैंने BA की जॉब देखी, या मैंने डेवलपर की जॉब देखी, और मैंने कहा ये ATF की वजह से तो वो मैंने कीवर्ड्स डालने हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो जो चीज़ें हैं, मैं 2 साल का एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन मेरा नहीं है, बट आई नो थिंग्स, राइट। अब जॉब पोस्ट हुआ, उसका एक डेडलाइन भी है, राइट। तो उसी में मैंने जो है वो CV, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं वो तमाम चीज़ें अब सीखूँ। ऐसे ही तो मैं वहाँ से कीवर्ड उठा के डाल देता हूँ, मेरी CV रैंक हो जाए, ताकि वहाँ से एक दफ़ा कॉल तो आए मुझे। अव्वल तो कॉल नहीं आती, ठीक है, और अगर कॉल आ जाए तो आपका फ़ौरन एक तो HR फ़ौरन ऑन द कॉल आपसे आपके इनसाइट्स ले लेता है कि आपको आगे फॉरवर्ड भी करना है या नहीं होता। बिकॉज दैट्स द प्रोसेस। आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग हेल्प आउट करती है रिक्रूटर्स को कि आपने किस बेस्ट कैंडिडेट को फिल्टर आउट करके आगे दे, बिकॉज दैट रियली सेव्स द टाइम। अब तो वो डेफिनेटली ये हुआ ना कि ATF जो है वो कीवर्ड्स की बेस पे फिल्टर कर रहा है, ठीक है। तो वो मुझे वहाँ पे अपने आप को रैंक करने के लिए, जिस तरह FEO है अपनी, मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट रैंक करे, या डेफिनेटली अगर मैं चाहूँगा ये वीडियो रैंक करे, तो मैं इसके रेलिवेंट कीवर्ड्स लेके आऊँगा जो ट्रेंडिंग में है, ट्रू दैट, ठीक है। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्टिमाइज करना हो, ये मुझे झूठ बोलना पड़ा CV पे। आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, बट इन अ वेरी बेटर वे। हाइब्रिड मोड, हाइब्रिड मोड डेफिनेटली। Okay, if you think you are making something in writing और आपको लगता है कि आप जाके इंटरव्यू में जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आई डोंट माइंड राइटिंग इट, ठीक, गो फॉर इट। If डेफिनेटली। you are that confident enough to justify those things. देखिए, आप HR हैं, मैं भी थोड़ा सा इस लेवल पे हूँ जहाँ पे हम समझते हैं ये तो कॉमन सेंस है कि जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं और जो कीवर्ड्स डाल रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आप एक्सपर्ट ना हो, True लेकिन that. हर चीज़ के लेवल्स हैं, एक सर्टेन लेवल तक तो आपको, ताकि आप इनिशियल स्क्रीनिंग तो कर लें, उसमें आपके बाद में इंटरव्यू के लिए टाइम मिल जाता है, Exactly. ठीक है। क्योंकि जो HR की पहले जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, वो तो यही है कि HR पहले आपको कॉल करता है, पहले आपके इनसाइट्स लेता है, अच्छा तुमने CV में ये लिखा है, अब बताओ ज़रा थोड़ा सा, वो आपके इनसाइट्स लेता है, फिर आपको आगे फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन मसला ये है कि एक बंदा जो डेस्परेट है, जिसको क्लियर गोल नहीं है कि मैंने कहाँ पहुँचना है कहाँ नहीं, जिस तरह आपने FE की एग्जांपल दी, मैं नॉर्मली नाम हाईलाइट नहीं कर रहा उसको, लेकिन मैं खुद एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा हूँ। फॉर एवरी स्टूडेंट हु हैज़ नो आइडिया कि उसने अपना करियर पाथ चूज कौन सा करना है। यू वॉन्ट बिलीव, इफ़ आई टॉक अबाउट माई फॉर माई कंपनी, मैंने BDS के स्टूडेंट्स हायर किए, मैंने डेंटिस्ट हायर किए, मैंने डॉक्टर्स हायर किए MBBS के। दे वर लाइक वी आर बोर्ड ऑफ आर लाइक डोमेन, हमें नहीं पसंद, हम लोगों ने बस कर लिया। आपने 5 साल वेस्ट किए हैं, यू हैव इन्वेस्टेड योर एफर्ट्स, यू हैव वेस्टेड योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी। उसके बाद आप अब आपने किसी का हक भी छीना है कि वो सीट उसको मिलनी चाहिए थी, ठीक है, ठीक है। आपने मेरिट ले लिया वो, और आप डॉक्टर बनने के बाद कह रहे हैं कि मैंने तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इंजॉय नहीं कर रहा, एंड यू वांट टू बी इन CSR कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव जस्ट बिकॉज यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सो यू आर लाइक लेट्स लीव इट बिहाइंड और चूज समथिंग एल्स। डेफिनेटली इसमें अब आपका एक अपना पर्सपेक्टिव है, मैं इस पे इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, मैं इस पे आर्ग्यू नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि वरना फिर हमें पार्ट 2 करना पड़ जाना है, ठीक है। इस पे हम दोबारा आपको कैच करेंगे इस बात पे, क्योंकि ये मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि अगर मैं अपने भी बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं हर 6 माह बाद डिफरेंट फील्ड में नज़र आऊँगा, ठीक है। और मेरी तरफ से अगर मैं देखूँ तो ये गलत भी नहीं, जैसे जैसे आपका नॉलेज अपडेट होता है, आपके इंटरेस्ट चेंजेस होते हैं, आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, डिफरेंट स्टेप्स नज़र आते हैं। बट डोंट बी अ रोलिंग स्टोन एवर। हाँ, ठीक है। देखिए, आपने 6 महीने तो बहुत कम टाइम है किसी चीज़ को सीखने में। आपको लगता है कि आपने 6 महीने में, नहीं, ये जस्ट एग्जांपल नो मैं इस चीज़ को फर्दर कंटिन्यू करूँगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वंस लाइक इन द स्पेसिफिकेशन। मैं सिर्फ ये बात करी कि ओके, कुछ लोगों को बहुत शौक होता है, पीपल रियली वांट कि हमारे पास हैंड एक्सपीरियंस आ जाए, हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें। लेकिन पहले आप जिस चीज, क्योंकि हर एक डोमेन की टेक्निकलिटी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो वही टेक्निकलिटी है। हर अगर HR है तो HR भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, अगर BD है तो BD भी अपनी एंड पे एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो टेक्निकलिटीज़ को पहले समझें, उसको ऑप्ट करें, और फिर उसमें देखें कि आप फर्दर खुद को कितना पॉलिश कर सकते हैं। ठीक, आपको हर डोमेन, हर डिपार्टमेंट फैसिनेट तो करेगा, लेकिन आपको लगता है कि
you are the right person for that department or for that position. से नहीं, नो डाउट ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है, और ये चीज़ें मुझे भी अपने आप में, या अपने आप से मतलब ये है अपने आप में डेफिनेटली, क्योंकि आपकी जो मेंटल बैटल्स हैं या इनर बैटल्स हैं वो चलती रहती हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। या मैं अपने ज़्यादा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो उनमें मैंने ये चीज़ें देखी हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, आपको एक चीज़ को रिजनेबल टाइम देना पड़ता है, देन उसके बाद ही आप डिसाइड करते हैं कि आपको किसी और फील्ड में जाना है या कुछ और आपको करना है। तो ये अगेन एक मसला है। अच्छा निम्रा, मुझे ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लिंक्डइन, कि लिंक्डइन पे अब क्योंकि वो दौर तो नहीं है राइट कि अब हम कंपनी डोर टू डोर जाएं और अपनी सीवीज वगैरह दें। लिंक्डइन को आप कैसे देखते हो? क्योंकि मैंने इसलिए पूछा कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो हमने यहाँ पे एक कैंपेन शुरू किया था कि 7th और 8th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लिंक्डइन के वर्कशॉप्स करें, उनको लिंक्डइन पे लेके आएँ, वहाँ पे अपने FYPs के बारे में बात करें, वहाँ पे रिक्रूटर्स को ढूंढें, वहाँ पे जॉब्स अप्लाई करें। तो आपका स्टांस क्या है कि लिंक्डइन कितना प्रोफिशिएंट है इस चीज़ में कि वहाँ पे बंदा अप्लाई करे, ठीक है? और वहाँ समटाइम्स हम, एक तो ये है कि लिंक्डइन के इम्पोर्टेंस को आप किस तरह देखती हैं कि वो है इतना इम्पोर्टेंट कि वहाँ पे बंदा अपना टाइम स्पेंड करे, वहाँ पे जॉब हंटिंग करे या वहाँ पे नेटवर्किंग करे? व्हाट डू यू थिंक? Definitely it is. ओके, Okay, so let's talk about it. LinkedIn is basically professional relationship tool rather than a motivation diary. ठीक है। ठीक है? um, आपका LinkedIn is as important as your own personality when it comes to the professionalism. अच्छा, or the मेरे interview. मेरे मेरे स्टूडेंट्स तो मुझे आगे कहते हैं कि हमें लिंक्डइन पे आके ना डिप्रेशन होने लग जाता है। हमें होता है कि हर बंदा कामयाब हो रहा है सिवाय हमारे, ठीक है? Because वो आपको at times motivate भी करते हैं। देखिए, आपकी your LinkedIn speaks on your behalf. ठीक ठीक है, है? आपकी पूरी प्रोफाइल है उसमें। सही है। LinkedIn gives you the option, अपना नाम मेंशन करिए, अपनी प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं, अपनी जो आपकी इंट्रोडक्शन है वो दें, और आपकी जो टैग लाइन्स है वो क्या कहती हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। मैं कहती हूँ मैं HR हूँ, मैंने अपना नाम लिख दिया, अपनी टैग लाइन में मैंने लिख दिया बस ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट्स इट, नो ठीक। वेज। जब हम लोग बुलियन सर्च लगाते हैं, हम लोग रिक्रूटर लाइट यूज़ करते हैं लिंक्डइन में, तो मैं जो कीवर्ड्स डालूंगी, जो जिस प्रोफाइल में वो कीवर्ड्स या स्पेसिफिकेशन मेंशन होगी, वो लिंक्डइन मुझे टॉप पे लाके प्रोफाइल्स हाईलाइट करना शुरू कर देगा कि दिस इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो आपकी लिंक्डइन बहुत ज़रूरी है। आपकी एकेडमिक्स हिस्ट्री वहाँ पे होती है, आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री वहाँ पे होती है, फिर स्किल्स और एक्सपर्टीज़, आप कुछ सर्टिफिकेट्स करते हैं, आपके पास कोई लाइसेंस है, या आपने लिंक्डइन बेस्ड कोई कोर्सेज होते हैं जिससे कोर्सेरा है, ठीक है। तो वो हेल्प करते हैं आपको। और इसके अलावा यू get a chance to get connected with the professionals and definitely the companies, क्योंकि जो भी आएगा, कोई भी पोस्ट है जॉब रिलेटेड या कोई भी कंपनी ओपनिंग करती है तो वो लिंक्डइन पे आती है, ठीक है? ठीक है। आपके लिए जो कंपनी के साथ कनेक्ट करने के लिए जो बेस्ट विज है दैट इज HR सही। डिपार्टमेंट। ठीक है। आप कंपनी के लिंक्डइन को देखना चाहते हैं कि कंपनी का कल्चर कहते हैं, यू गो टू देयर लिंक्डइन, दिस इज व्हाट आई एक्चुअली डू। मैं हमेशा पहले कंपनी के लिंक्डइन को स्टॉक करती हूँ। ठीक है। यू शुड हैव टू हैव दैट स्टॉकिंग स्किल कि आपने देखना है कि आप जा कहाँ रहे हैं। ठीक है। आपने देखना है कि कंपनी की पोस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है, कंपनी कल्चर क्या प्रोवाइड कर रही है, सही सही सही। कितना ब्लेंडेड इन्वायरमेंट है सही, उनका। सही, तो सही। लिंक्डइन इज अ गेम चेंजर फॉर यू। सही। इवन एक स्टूडेंट है जो अभी ही इज स्टिल स्टडिंग, या वो अपने बैचलर्स में है, उसको अगर इंटर्नशिप भी करनी है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द समर इंटर्नशिप, तो आपके पास आपकी लिंक्डइन होना चाहिए। ठीक है। तो व्हेन आई वाज like in Intervit, we hired summer interns. ठीक है। Why I'm mentioning the companies, because the exposure I've gained from the companies I would really love to mention. सही। तो हम लोगों ने जब interns hire किए थे तो they were having their own LinkedIn, and it was something a big opportunity, or you may call it like a chance, क्योंकि उन्होंने अपनी internships को mention किया था, जो trainings उन्होंने ली थी, ठीक। और ये उनके लिए एक अचीवमेंट थी आई बिलीव। सही। तो अगर आपने इंटर्नशिप कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कर ली, अपनी समर इंटर्नशिप के बाद आपको डिग्री मिलती है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि जब कंपनीज फ्रेश
टैलेंट हायर करती है. ठीक है. मैंने सीवी दे दी, मुझे पता नहीं लिंक्डइन क्या, कंपनी मुझे बताएगी व्हाट्स योर लिंक्डइन, क्योंकि ठीक आपने है. हमेशा अपने लिंक्डइन का लिंक डाला होता है अपने सीवी में, अपने रिज्यूमे. सही. दैट हेल्प्स यू आउट, और कंपनी को भी सही. हेल्प आउट करती है टू नो व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट. अच्छा, यहाँ पे ना मेरे माइंड में 2 क्वेश्चंस आए हैं. पहले तो आपसे रिलेटेड है कि एचआर में, इफ़ डिपार्टमेंट में, इफ़ इंडस्ट्री में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको, ठीक है, और सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है? ओके, मतलब मैं इसको थोड़ा ना और आसान कर देता हूँ. लेट्स से कि मैं जब एजुकेशन सेक्टर में था, वो मुझे बड़ा मीनिंगफुल काम लगता था. आप बच्चों को पढ़ाते हो, समटाइम्स आप उनकी काउंसलिंग करते हो, उनके चेहरे पे नज़र आ जाता है. समटाइम्स कोई बच्चा आपके पास परेशान आता है, आप उसकी काउंसलिंग करते हो, तो यू फील हैप्पी. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इंडस्ट्री लाइफ, आप कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हो, काम कर रहे हो, कोई आपका नहीं है, कोई आपका सोशल इंटरेक्शन नहीं है, कोई आपको मीनिंगफुल क्रिएट नहीं, आपका मतलब कोई आपको मीनिंगफुल काम नहीं लग रहा. टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा ये बैकग्राउंड है. मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ, एचआर में आपको चीज़ क्या मोटिवेट करती है, क्या सिस्टम के हवाले से अच्छा लगता है, और सबसे चीज़ बुरी क्या लगती है? जिस तरह एजुकेशन सेक्टर में मुझे बुरा लगता है हमारा करिकुलम आउटडेटेड है. बहुत सिंपल कर I दिया. would agree on it, by the way. That ऐसे is या. too outdated. HR में the best thing I love कि, as I mentioned very earlier, कि I am people oriented. ठीक है. I love management. मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है. And सही है. so am I. मुझे सही. नेटवर्किंग करना बहुत पसंद है. ठीक है. And I am having around 86k followers over LinkedIn. अच्छा, नाइस, माशाल्लाह. And I am assuming के, and I'm hoping के soon it would be touching the 100k. ओके, नाइस. Because every single time whenever I open my LinkedIn तो वो नंबर इंक्रीज हो रहे होते हैं. ऐसा लगता है किसी इसको ऑटो पायलट मोड पे लगाया हुआ है. सही. So it's you because you are engaged. मतलब ये तो मुझे आप फीलिंग्स आ रही है कि पर्सनल ब्रांड हो गया अब आपका लिंक्डइन पे. ठीक है. Yes, you do brand yourself. ओके. आपके LinkedIn ही तो सब कुछ है आपका. कंपनीज भी देखती हैं कि अच्छा ये बंदी है, आपकी इंगेजमेंट कितनी है LinkedIn पे. मेरे LinkedIn बनाने का फ़ायदा क्या है, मुझे पता नहीं कि कौन सी कंपनी है. इवन बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से प्रोफेशनल हैं, उनको मार्केट में इंडस्ट्री का पता नहीं, उनके कंपेटिटर्स का नहीं पता, ये रेलेवेंट इंडस्ट्री का नहीं पता. सही. आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में हैं, अगर मैं टेक इंडस्ट्री की बात करूँ तो मुझे एटलीस्ट 15 से 20 टेक इंडस्ट्री का पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री भी इस दुनिया में या इस शहर लाहौर में है. ठीक. So same goes for LinkedIn. आपका LinkedIn speaks for you. सही. Go for it. नाइस. Do मुझे engage yourself. अच्छा, मुझे ये आइडिया Or नहीं do था. engage with the relevant posts, with the relevant people, professionals, companies. Make sure you are following the company to have the update. सही. अच्छा, जॉब के लिए नॉर्मली एचआर को लिंक्डइन पे अप्रोच करना, ठीक है, डेफिनेटली काफ़ी लोग आपके डीएम करते होंगे, अपनी सीवी आपके साथ शेयर करते होंगे. ये अप्रोच ठीक है. अगर मतलब जो देखने वाले स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली वो ये काम करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स में नॉर्मली ये मसला आता है कि उनको एथिक्स नहीं होते. वो जिस तरह अपने कोई किसी फ्रेंड को या बड़ा इनफॉर्मल सा मैसेज कर देते हैं, और ये चीज़ है. That triggers me, by the way. अच्छा. सिर्फ हेलो हाय का मैसेज करके आप पूछते हैं कोई जॉब है. ऑब्वियसली इस पे काउंसलिंग ज़रूरी होती है. यू आर नॉट डीएमिंग टू योर फ्रेंड, ठीक है. फैमिली, समवन. आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाना चाहिए. एंड सेम एज फॉर द लास्ट एंड मेनी अदर इंप्रेशंस एज वेल. तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप कनेक्ट कर भी रहे हैं तो आपका जो मैसेज है वो बहुत वेल फॉर्मेटेड और ड्राफ्टेड होना चाहिए. ठीक है. ताकि आप एक पिच होती है ना, ठीक है, तो वो होनी चाहिए. अच्छा. और अगर मैं आपको एक बहुत ट्विस्टेड चीज़ बताती हूँ. अभी तक की जो मैंने ऑब्जर्व की, जो मैंने देखी है, हम पोस्ट करते हैं. मुझे पता है कि मेरी लिंक्डइन पे रीच बहुत अच्छी है. मुझे कंपनी के पेज पे मैं लगा भी लूँगी, बट आई नो कि जो पोस्ट मैं अपने पेज पे लगाती हूँ शायद उसकी रीच मेरी कंपनी की उससे रीच से ज़्यादा है. until unless I do optimize that job. मैंने मेंशन कर दिया कि इस पे डीएम कर दें, या तो मुझे डीएम कर दे अपनी सीवी, ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और यू आर अ रेलेवेंट कैंडिडेट, या इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे सीवी ड्रॉप कर दें. ठीक है. विद अ क्लियर सब्जेक्ट टाइटल. ठीक है. फिर भी कमेंट आ रहे थे हाई आई एम इंटरेस्टेड. ओके, दैट्स गुड. वेयर इज रिज्यूमे? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन है, आप क्या है? सही. प्लीज रीड द डिस्क्रिप्शंस वेरी केयरफुली. Be very detail oriented. Even at times I wasn't that person, but obviously I have learned and I've opted with the passage of time.
सही। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पे, पिछले आप अभी बात कर रहे थे इंटर्न्स का, राइट? चलो ये तो समझ आता है कि जो बंदा एक्सपीरियंस्ड है उसने अपने सीवी पे एक्सपीरियंसेस वगैरह मेंशन करती है। लेकिन जब एक कंपनी एक फ्रेशर को हायर करती है, एक फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती है, या नॉर्मली अब यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि 5वें 6ठे सेमेस्टर में उनके क्रेडिट आवर्स होते हैं, उनको होता है कि वो जाके एग्जैक्टली। इंटर्नशिप करें, राइट? तो कंपनी को छोड़ें, आप किस बेस पे उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे? जो फ्रेश टैलेंट है या जो बच्चा 5वें 6ठे सेमेस्टर में है, उसके सीवी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? एक तो आपको, अगर आप एक फ्रेश ही हैं तो आपकी सीवी डेफिनेटली बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती है, ठीक है? आपकी ऐसे ही है, आप आपका नाम, आपका क्लियर, इवन मैंने देखा है, सॉरी मैं पिक्चर होनी चाहिए सीवी पे या नहीं? मेरे ख्याल में ना हो तो मुझे लगता है आपकी सीवी इनकम्प्लीट है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, ठीक है। आपकी पिक्चर है, यू डोंट बीइंग जजमेंटल कि मैं किसी को हाँ, पिक्चर की ठीक बेस है। पे करी, लेकिन देखिए वो कुछ तो पोर्ट्रे करती है ना आपकी पिक्चर। ऐसे ही ऐसे मैंने ही अपनी ऐसे ही ऐसे ही मुझे ऐसे पता ही चले, ऐसे ही। मैंने सीवी ली है और अपनी सेल्फी लगा दी उसके ऊपर, ठीक है, वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती ठीक है, है। ठीक है? मुझे पता है कि मैं अपनी रिज्यूमे मैंने बनाई है, उस पिक्चर लगा रही हूँ, वो बहुत प्रोफेशनल है, आई एम सिटिंग सही। इन अ वेरी गुड इन्वायरमेंट, मेरा बैकग्राउंड अच्छा है और मेरी सीवी को बहुत फुल डायमेंशंस में नहीं है, मैंने इतना ही पोर्शन और पार्ट लगा जिससे एटलीस्ट मेरा जो फेस है वो विजिबल है और सही है। इट इज़ गिविंग यू समथिंग कि ओके, लुक्स लाइक अ गुड पर्सन और प्रोफेशनल वन। पिक्चर लगा लें, ये मैंडेटरी नहीं है बाय द वे, ठीक है, बट लगा लें तो इट्स फाइन, नहीं लगाएंगे तो वी डोंट माइंड बाय द वे। ठीक है। डेफिनेटली वो आपकी बात सही है कि एक इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है? बिल्कुल। समटाइम्स नेगेटिव भी पड़ सकता है, पॉजिटिव भी पड़ सकता है, ठीक है? एंड ठीक है, आपका आंसर में मिल गया कि और पिक्चर होनी जी, चाहिए। और इंटर्न है, अगर आप ये अपनी इंटर्नशिप करनी और आप फ्रेशी हैं तो आप अपना पैशन लिखें, पैशन आपके इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अपनी बायोग्राफी में कि आप क्या चाहते हैं या आपने क्या बनना है, फिर उसके बाद अपने जो आपने अभी भी अचीवमेंट्स किए हैं या आपने इन बिटवीन, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं, वो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी करते हैं, वो इन्होंने इनरोल किया होता है अपने आप को ठीक है। एक्सपर्टीज़ को गेन करने के लिए। तो आप वो मेंशन ज़रूर करें, ठीक है? और उसके बाद अपनी जो स्टडीज़ है उसको मेक श्योर करें कि अगर आप जिस भी सेमेस्टर में है वो कंटिन्यूड है, वो फीस है, वो हो चुकी हुई है, उसको मेंशन करें, ठीक है? सही है। और इसके अलावा आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को मेंशन करते हैं, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू आर वेरी एक्टिव लर्नर, क्योंकि एक फ्रेशी क्या कितना ही ऐड कर सकते हैं अपनी रिज्यूमे में, अंटिल अनलेस यू आर वेरी एक्सेप्शनल कैंडिडेट। सही। अच्छा, यहाँ पे ना नॉर्मली अब स्टूडेंट्स की वही बात आ जाती है कि बहुत सारे लोग FYP तो करते हैं, ठीक है? उसमें एक आप पर्टिकुलर पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर डोमेन में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको होता है कि अच्छा आफ्टर ग्रेजुएशन जो है अब हमने क्या करना है, तो उनको होता है कि पूरा FDLC में जो है ना, जहाँ रेलिवेंट आज जॉब आई है अप्लाई कर दो, ठीक है? कोई ना कोई तो अल्लाह का बंदा बुला लेगा। ऐसे ही सही है। है। व्हाट डू यू थिंक, ये चीज़ ठीक है समटाइम्स? क्योंकि अब देखिए इसमें डिबेट आ जाती है देखिए, कि आप अपना FYP मेंशन करें, वो बहुत ज़रूरी है मेंशन करना, ठीक है। वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक स्ट्रॉन्ग एरिया है आपके लिए कि आपने अपने FYP किया तो उसमें आपकी स्पेसिफिकेशंस क्या थी, किन पर्टिकुलर एरियाज पे आपने काम किया, सही है। क्योंकि आप नॉर्मली अगर मैं देखूं कुछ इंटर्न्स होते हैं, कुछ फ्रेशी होते हैं, वो 8th सेमेस्टर में होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है FYP तो कर ही, उसके साथ साथ हम लोगों को कहीं जॉब मिल जाए, चाहे वो अनपेड ही क्यों ना हो, ठीक है। बिकॉज समहाउ आपको अपने करियर की बिगिनिंग पे कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं ठीक है। टू लर्न समथिंग। आप कंपनी में जाते हैं, कंपनी आप में इन्वेस्ट करती है अपना टाइम, सही अपनी सही एफर्ट्स। सही देखिए, सही। एक रिसोर्स एलोकेट करना पड़ेगा आपको उस स्टूडेंट को सॉरी, और उस कैंडिडेट को सिखाने के लिए। ठीक है। तो फिर वहाँ पे जाके आपकी निगोशिएशन नहीं बनती कि हाउ मच वुड यू बी पेइंग मी, ठीक है। अंटिल अनलेस कंपनी की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, ये नॉर्मली होती नहीं ये है सॉरी इंटर्न्स। मैं बात काट रहा हूँ क्योंकि नेगोशिएशन और सैलरी का सुन के जो है ना मुझे क्वेश्चन याद आ गया। चलें आप पहले कंटिन्यू कर लें, इसको सो अगले क्वेश्चन में आप करते हैं। जहाँ हाँ। पे आई थिंक अपने करियर की बिगिनिंग में आपको अगर अनपेड इंटर्नशिप्स भी मिलती हैं रेलिवेंट टू योर डोमेन, तो गो एंड ग्रैब इट। ये व्हाट डू यू थिंक, ये अनपेड इंटर्नशिप थोड़ी वर्क नहीं है? पाकिस्तान का थोड़ा सा अभी कल्चर ये वाला है, ठीक है। लेकिन यस वी आर ओवरकमिंग इट। अब वी आर करंटली हैविंग पेड इंटर्न्स, ठीक है। हम पे कर रहे हैं, दैट एक्चुअली वेरीज फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट। ठीक। अब इसमें
चलिए I'm so ठीक sorry है। अगर मैंने कुछ गलत भी कह दिया होगा, हाँ नहीं नहीं, इट्स टोटली we are talking very generally, हाँ so डेफिनेटली इसमें कोई these are scenario based things. ऑब्वियसली देखें, आप जो बता रही हूँ आपका अपना एक्सपीरियंस है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम एच आर वालों के इतना ख़िलाफ़ नहीं है, मैं तो जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ जो चीज़ें आती हैं। क्योंकि अब इसमें ये पहले ये बात कर लेते हैं कि सैलरी को निगोशिएट कैसे किया जाए। कि लेट्स से मैंने आपको CV सेंड किया, आपने कॉल कर लिया, एक्सपर्टीज़ पूछी, आप मेरे बजट के बारे में पूछा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? ओके, आपको मार्केट रेंज ज़रूर पता होनी चाहिए। ओके, अपने वो पर्टिकुलर डोमेन की मार्केट जी। रेंज, ठीक है। मुझे पता है कि मैं 1 से 2 साल एक्सपीरियंस एसोसिएट लेवल पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक है, मुझे मुझे पता ही नहीं है कि एसोसिएट लेवल पे क्या सैलरी दी जा रही है मार्केट में, ठीक और है। मैं आऊँ मैं कहूँ मुझे 3 लाख रुपया दे दें आप, ऐसा ये ये थोड़ा सा है नहीं कि बंदा ये कहाँ से पूछे कि एक एसोसिएट लेवल की जो 1 साल का एक्सपीरियंस है, आखिर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से ले। लेट्स से अगर उसका इतना रेफरेंस हो, क्योंकि ये वाली चीज़ें तो HR ही बता सकता है ना, बिल्कुल। ठीक है। हम लोग नॉर्मली कुलिक्स को एक दूसरे की सैलरीज नहीं बताते, और हमें जब सैलरीज आती हैं या सैलरीज आप एक टेंटेटिव नंबर भी ले सकते हैं। किससे? आप देखें, आपकी अपनी R&D स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक ठीक है। है। आप रिसर्च कर लें, आप कंपनीज को अप्रोच कर लें, आप अपने रेफरेंसेस में चेक कर लें कि एक एसोसिएट लेवल पे क्या हो सकती है, या आपको अपनी वर्थ पता होनी ओके, चाहिए, चले मैंने ठीक है। अंदाज़ा लगा लिया। मैंने आपको BD के लिए पिच किया, आपने मुझे किया, आपने मुझसे सैलरी पूछा और मैंने कहा मेरी जो मैंने रिसर्च की है वो 1 लाख रुपए है इस रोल के, इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। देन ये मतलब क्या, ये डायरेक्ट कहना, फिगर बताना कि मेरी जो रिसर्च के मुताबिक ये 1 लाख रुपए जो है वो मुझे समझ में आ रहा है, ये क्या कोई सही रिस्पॉन्स है? मतलब मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ। ओके, नॉर्मली निगोशिएशन इज़ नॉट अबाउट कि आप यू आर प्राइसिंग समथिंग, इट्स अबाउट कि आपको अपनी वर्थ पता है, आपको अपनी वैल्यू पता है। फिर कंपनी का बजट भी होता है। मुझे पता ठीक है है। कि मेरे पास रिक्विजिशन आई है, मेरा इस पोजीशन के लिए ये पर्टिकुलर बजट है, मैं इसको थोड़ा सा कर सकती हूँ चेंज, या मैं इसको इन्हांस कर सकती हूँ, लेकिन कहीं पे आके आपका भी एक वो स्टॉपेज असल लग में जाता है। पता है क्या, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है, जो मेरा डेफिनेटली मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। अब वो ये चीज़ है कि आपने जिस तरह मेंशन किया कि एक कंपनी का बजट है, ठीक है, आपके पास लेट्स से मेरी पोस्ट के लिए 1 से लेके 1.5 लाख तक बजट है आपके पास। फिर आपने उस पर देखना एक्सपर्टीज़ क्या हैं, अगले के स्किल्स क्या हैं। बिल्कुल। तो मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि एक ही मतलब जो है ना बंदा, एक ही एक्सपीरियंस के लेवल पे 2 लोग हायर हो गए, But एक on की a very सैलरी, different salary. दोनों डिफरेंट सैलरी पे, तो That really निगोशिएशन depends. That really depends कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी डिफर करती हैं आपके दूसरे कैंडिडेट से। ये इसमें मुझे पता एक्सपर्टीज में निगोशिएशन स्किल तो नहीं आती कहीं? Somehow I would like to add कि देखिए, मुझे पता है मैं BD हूँ, मुझे पता है मैं ठीक है, मैं बिडिंग कर लूँगी, मैं प्रपोजल अच्छे बना लूँगी, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मैंने पिच कैसे करना है ठीक है। क्लाइंट के साथ। देखिए, ठीक है। आपके पास 2 पोटेंशियल क्लाइंट आते हैं, ठीक है। ठीक है। आपको पता नहीं, प्रपोजल बनाना इज़ अ बिग डील। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रपोजल की बॉडी क्या है, ठीक है। अगर मेरा प्रपोजल अच्छा नहीं है, ठीक है, मैंने इररेलेवेंसी ऊपर मेंशन कर दी है, मेरी जो मेन बात थी वो मैंने एंड पे कर दी है, नन ऑफ द बिजनेस पर्सन हैव दैट मच एम्पल टाइम कि वो पहले देखे कि इसमें मैंने क्या कहानी लिखी हुई है। तो आपको पता ठीक होना है। चाहिए कि आपने पिच किस तरीके से करना है। ठीक तो मुझे है। पता है मैं अच्छी बिडिंग कर सकती हूँ, अच्छा प्रपोजल बना सकती हूँ। मेरा प्रपोजल पिच करेगा क्लाइंट को, तो मैं निगोशिएशन कर सकती हूँ, वो मुझे अपने इंटरव्यू में प्रूव भी करना होता है। ओके, अपनी एक्सपर्टीज पे जो है आपको बिल्कुल। कॉन्फिडेंस होना और चाहिए। ऑब्वियसली फिर देखें, हर एक डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है। मुझे पता है कि मैं अगर सेल पर्सन हूँ तो मेरी जो मैं सेल कर रही हूँ चीज़ें कुछ भी है, मैं मार्केटिंग में हूँ, मैं BD हूँ, तो आई शुड साउंड लाइक अ सेल पर्सन। ठीक है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। सही है। अगर मुझे किसी क्लाइंट को इन पर्सन मिलना है, या मैं अब तो ऑब्वियसली AI है तो हम लोग बहुत सी अपने प्रॉम्प्ट वगैरह AI से लिखवा लेते हैं, लेकिन AI को से लिखवाने के लिए आपको पता तो होना चाहिए अपने प्रॉम्प्ट क्या देना है। डेफिनेट आपने थॉट लिख प्रोसेस। दिया, आपको पता ही नहीं कि AI ने जो हमें लगता है कि जो AI ने बता दिया वही अच्छा है। अच्छा, उस पे मैं आंखें मैं बंद ना करके यकीन कर सॉरी लेना हम लोगों ने। आपको यहाँ पे काटूंगा, क्योंकि ड्यूरिंग द इंटरव्यू माइट बी पॉसिबल इतना टाइम नहीं हो पाता अगर आप किसी से प्रपोजल ना लिखवाओ। हो नो सकता नो BD नो, आई के एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको अपनी एक्सपर्टीज पता है। देखिए, एक्सपर्टीज आपसे पता है। बिल्कुल आपको ठीक है। आपसे पूछा भी जाएगा कि एक अच्छा प्रपोजल कैसे बनता है। नो ठीक वन है। वुड आस्क यू टू प्रपोजल लिख के दिखाएं आप। ठीक है। आपको पता तो हो कि आपने किस तरह से बनाना है।
ठीक है। आपने क्लाइंट पकड़ने कैसे हैं। अच्छा, आप मतलब वहाँ पे जो है उसके ऑफ टाइम पे, रनिंग टाइम पे कॉन्फिडेंस देखती हैं बिल्कुल उसका? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पे नॉर्मली ठीक है, रनिंग टाइम पे कॉन्फिडेंस तो देखिए आपको हर जगह रिक्वायर्ड है, ठीक वो है। कोई भी, वो अगर क्यूए है, डिज़ाइनर है, मैं बहुत अच्छी हूँ इन माय टेक्निकल स्किल्स और एक्सपर्टीज, लेकिन मुझे बोलना ही नहीं आ रहा, मुझे बताना ही नहीं आ रहा कि मैं क्या हूँ, सही, तो मेरी एक्सपर्टीज तो कहीं पे भी नहीं है फिर। ठीक हो गया। समटाइम्स ये होता है ना कि जो कंपनी ऑफर करे कि भाई लेट्स से मैंने आपको 1 लाख कह दिया और आपका इसमें वैसे आप लोगों को कोई फ़ायदा होता है कि कंपनी का बजट 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक है, मैंने कहा कि भाई ये लाख है, आपने मुझे कहा बार्गेनिंग की नहीं भाई लाख तो बजट नहीं है, हम आपको 90,000 पे कर सकते हैं, ठीक है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स ये होती है चीज़, ठीक है, जो मैंने देखी है समटाइम, या शायद मेरी एजम्पशन हो कि आपने एक कैंडिडेट को जो है बजट कंपनी का था 1 से लेकर 1.5 लाख तक, आपने उसको राज़ी के लिए 90,000 में, तो आप लोगों को बीच में फ़ायदा होता है? फ़ायदा मतलब कंपनी को फ़ायदा होता है कोई? अच्छा चलिए मैं इस पे भी आपको एक ना प्रैक्टिकल अप्रोच बताती हूँ। नॉर्मली एचआरस करती भी हैं, कुछ कंपनीज भी करती हैं, ठीक है, बट जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि डोंट हायर फास्ट, हायर द राइट टैलेंट। ठीक है, ठीक है, मुझे कंपनी ने बजट दिया 1.5 लाख का, ठीक है। और मैं एफिशिएंट हो जाती हूँ कि देखिए मैं आपको तो लाख रुपए में हायर करके दिखाऊंगी। मेरे पास एक कैंडिडेट आता है जिसको समहाउ जॉब की ज़रूरत है, ही इज़ अ गुड कैंडिडेट, मेरे क्राइटेरिया पे फॉल भी करता है, उसका करंट जो एक्सपेक्टेशन है वो 130 की है, लेकिन मैं ठीक कहती है। हूँ मैं 100 के पे हायर कर लेती हूँ। मैं उसको जॉब की ज़रूरत है तो ही वुड बी लाइक कि अच्छा आप मुझे हायर कर लें, ठीक है, लेकिन मार्क में वर्ड्स, उसको जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आपको छोड़ के चला जाएगा, तो ट्रू आपका ट्रू। रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिर जीरो से स्टार्ट हो जाता है। नहीं ठीक तो है, ये सब्जेक्टिव चीज़ है। आपने अगर 30,000 बचा ली है कंपनी के, जो वन टाइम कॉस्ट है, ये आपकी रिकरिंग कॉस्ट बन जाती है फिर। सही, मेरा कैंडिडेट अच्छा था, ठीक है, और उसके साथ साथ अल्टीमेटली मैं अपनी लीड, अपना जो कैंडिडेट है वो भी लूज़ करती जाऊंगी। वो एक अच्छा कैंडिडेट था, लेकिन मैंने 30,000 की खातिर वो कैंडिडेट जाने दिया, जब उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसका मतलब है कि मेरी एफर्ट से दोबारा से स्टार्ट हो गई ना, मेरा 30,000 वो मुझे 3x करके मुझे दोबारा से अपनी कोस्ट उसमें पुट करनी पड़ेगी। मुझे मे बी लिंक्डइन से ना भी बंदा मिले, मैं कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी को अप्रोच करूँगी कि हमें ये एसएप बंदा चाहिए तो आप हमें हायर करते। और इसके अलावा ये अफेक्ट करती है कंपनी की एट्रिशन रेट पे भी, विच इज़ लाइक रिटेंशन रेट। ये बंदे आते हैं, बंदे जाते हैं, क्योंकि हमारी जो ये इंडस्ट्री है एवरीवन नोज इट, ठीक है, सही हर है। बंदा है, हर एक बंदा जो प्रोफेशनल है वो दूसरे बंदे को जानता है, तो वो फिर एक चीज़ वर्ड ऑफ माउथ बन जाती है। वो कहते हैं कि ये कंपनी तो ये करती है, वो ये कंपनी तो ये करती है, स्पेशली जब आपके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो यू डू हैव द अप्रोच कि अच्छा यार पूछ लेते हैं जाने से पहले, अगर आप सही बहुत है। समझदार हैं बाय द वे। अच्छा, मेरा ना यहाँ पे एक और क्वेश्चन अभी माइंड में आया, क्योंकि डेफिनेटली एचआर जो है वो लोगों को हायर भी कर रही है, फायर भी कर रही है, बट वी ठीक है। डू सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल, हायरिंग एंड फायरिंग लेकिन पीपल। वो हम जो है ना हायरिंग और फायरिंग तक ही रहते हैं, क्योंकि हमारा फिर वहाँ तक ही हमें कोई नहीं, आप कंपनी के लिए क्या कर रही हैं, हमें इससे ये कि आप हमारे लिए क्या कर रही हैं, ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी को फायर करना हुआ? डेफिनेटली आई डोंट नो कि प्रोसेस क्या होता है, वो आप लोग डायरेक्टली उसको ईमेल करते हैं या उसको बिठाते हैं प्रोबेशन में फायर करना है, या यू नो आफ्टर सम अगर कोई 2-3 साल कंपनी में किसी ने गुजारे हैं और ड्यू टू सम रीज़न उसको आपने फायर करना है, तो यू नो एक फीलिंग्स होती हैं बंदे की, यार आपके माइंड में एक बड़ा प्रेशर बिल्ड होता है। मैं किसी को कहूँ यार तुम अब हमें तुम्हारी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। दूसरा एक तो ये है, और दूसरी चीज़ वो ये भी है कि भाई कंपनी में जब आपको ऑन बोर्ड ले रही होती है तब सारे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप कंपनी से जाते हैं, जैसे आपने रिज़ाइन किया, तो सबकी आंखें बदल जाती हैं, एचआर की ज़्यादा बदलती हैं, आपके कुछ रिमेनिंग ड्यूज होते हैं वो भी फिर लटक जाते हैं, एचआर भी आपसे मीठे मुंह बात नहीं करती या करता, डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस बहुत सुनने में भी आया, ठीक है। ये चीज़ जो है ये इसको आप किस तरह देखती हैं, इस पर आपका स्टैंड क्या है? अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं, आपने बात की कि लेटिंग गो समवन। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग पॉइंट होता है, सबसे हार्ट रेंजिंग मोमेंट होता है कि टेलिंग और सेइंग समवन कि सॉरी वी डोंट नीड यू एनी मोर, सही। ठीक है। मे बी आई हैव बीन थ्रू द सेम समहाउ बैक इन टाइम्स, ठीक है। अभी मेंशन किया जब आप वो 18-19 साल की थी, तो आपकी जो पहली जॉब है वहाँ से उन्होंने बिल्कुल, कुछ किया तो मुझे आपको तो पता भी नहीं था ना उन चीज़ों का, तो ठीक है वो दैट वाज अंडरस्टूड। समथिंग के मैंने अपनी
रिजेंटमेंट से ज़्यादा अपनी मोटिवेशंस को ठीक। लाइक प्रेफर किया। लेकिन होता ये कि कोई भी कंपनी, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको होता क्या नॉर्मली स्ट्रक्चर पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितनी स्ट्रक्चर और कितनी ठीक प्रोफेशनल है, है। ठीक है। कोई भी कंपनी जो 2-3 साल पहले बनी है, उनके स्ट्रक्चर ही डिफाइंड नहीं है, आपकी पॉलिसीज ही नहीं डिफाइंड। आपको लगता है कि हम तो हर बंदा हायर कर लेंगे, हम हर बंदा फायर कर लेंगे। लेकिन Okay. जब कंपनी ग्रोइंग स्टेज पे होती है अगले 5-6 साल में, फिर भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं कंपनी की ग्रोथ रेट को और कंपनी की रेपुटेशन को भी। सही। आप देखेंगे लिंक्डइन पे आपको बेतहाशा केसेस मिलेंगे कि फलां कंपनी ने मेरे ड्यूज नहीं दिए, उन्होंने मुझे इस तरीके से निकाल दिया, चाहे बहुत नॉन प्रोफेशनल थे। कंपनी के जो सी लेवल जो मैनेजमेंट थी, इट्स एक्चुअली ट्रू। मैंने बहुत से ऐसी कंपनी भी देखी, आई एम सो सॉरी आई वोंट नेम देम बाय द वे, ऑब्वियसली। लेकिन अच्छी खासी कंपनी होती हैं, मैनेजमेंट को पता नहीं था कि उन्होंने करना क्या है। ठीक है। ठीक है, आप फेवरिज्म वाली साइड पे चले जाते हैं ज़्यादा। ओके। ठीक है, आपको लगता है कि अच्छा हम अपने रेफरेंसेस के बंदों को रख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, खैर है, हम किसी पुराने नए बंदे को निकाल भी देंगे तो इट्स ओके, हमारे पुराने बंदे रिटेन रहे क्योंकि उनके ठीक है। साथ हमारे टर्म्स अच्छे हैं। ठीक है। मैंने ऐसी कंपनी भी देखी जिनका अच्छा खासा एक्सपोजर होता है, जो जिनको मार्केट में इवॉल्व हुए टाइम होता है, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि उन्होंने करना क्या। तो सही। ये बर्डन नेचर पे डाल देना कि आपने जाने देना है, आपने निकालना है, तो हमारे लिए बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट होता है, स्पेशली मेरे लिए। मैं तो कभी भी नहीं किसी को कह सकती। अगर आपके स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, आपको पता है कि आपने एक टैलेंट हायर किया है, आपको लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, तो आपका परफॉर्मेंस बेसिकली इट्स कॉल्ड पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान कहाँ पे है। ठीक है, आपने किस तरीके से, आपको मुझे पता है मैंने 1 महीना काम अच्छा नहीं किया, मैंने पूछा है कंपनी से, ना कंपनी ने मुझे बताया कि मैं कितना अच्छा काम करूँ, मेरे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, मेरे डेवलपमेंट एरियाज क्या कहाँ पे। ठीक है, तो जो कंपनी राइट टैलेंट हायर करती है तो फिर उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको रिटेन भी करना। सही। आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान बनाएं, आप काउंसलिंग करें, आप ट्रेनिंग दें, फिर जहाँ पे जाके कंपनी को लगता है कि सॉरी ये चीज़ें these are not worth doing or happening, तो फिर then you make a decision सही। कि okay let's part ways। हाँ, लेकिन डेफिनेटली। आपको राइट टैलेंट को रिटेन करना आना चाहिए, being an HR और being a company। ये तो आपने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया कि ये इट्स ऑल अबाउट द लीडरशिप। ठीक है, वो टॉप Don't act मैनेजमेंट like a हो। boss, don't act like a company, act like if you claim it you are a family, then do act like a family। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जो लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज टाइम मेरी ट्राई होती है कि हम 1 घंटे के पॉडकास्ट रखें, और मुझे लगता है कि हमें पार्ट 2 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं व्हेन इट कम्स टू द HR, और ये मसला भी वाकई में ये इनफैक्ट्स नॉर्मली नहीं मिलती, हमें नहीं पता होती। बीइंग जब मुझे याद है जब मैं था यूनिवर्सिटी में था तो नहीं पता होता कि बच्चों को क्या गाइड करें। खैर, अब यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव ले रही है काफ़ी चीज़ें, क्योंकि जो HR की इनफैक्ट पर्सनल एफर्ट्स होनी चाहिए। यू आर नॉट अ किड हु इज स्टडिंग इन लाइक अर्ली 20s 2010 13 15 वाले बच्चे नहीं हैं। आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, आपके पास फैकल्टी अच्छी है, you do have the access to social media, और आपके पास AI जनरेटेड चीज़ें हैं, तो फिर उनसे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमने इंटर्न्स की बात कर ली, हमने देख लिया कि अच्छा इंटर्न्स के लिए क्या होना चाहिए अपनी CV में। ठीक है, एक प्रोफेशनल की बात कर ली कि उसको सैलरी निगोशिएट कैसे करना है। अब लेट्स से हम ये बात करते हैं कि एक बंदा जिसके आप अगेंस्ट हैं, ठीक है, अगेंस्ट मतलब उसकी माइंड सेट कि उसने एक फील्ड में टाइम लगाया, एक अच्छा खासा रीजनेबल टाइम लगाया, 4 साल स्पेंड किए, लेट्स से BD की डोमेन में मैंने लगा लिया। नाउ मैं स्विच करना चाह रहा हूँ BA की फॉर्म में। ये बड़ा बोल्ड डिसीजन है डेफिनेटली, ये तो मेरे एंड पे है ना, और उन 4 सालों में डेफिनेटली मैं एक रीजनेबल अमाउंट भी ले रहा हूँ। और अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैंने सोच लिया कि भैया मैं BD में फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, जितना मैंने निकालना था अब चीज़ें रिपीट होने लगी हैं, वाई नॉट कि मैं BA की डोमेन में आपकी जाऊँ। ग्रोथ जो है स्टक हो जाती है। हाँ, ग्रोथ स्टक हो जाती है। यू फील स्टैग्नेंट कि नहीं अब मेंटली ग्रोथ भी, आगे क्या है। हाँ, मेंटली ग्रोथ भी, फाइनेंशियल ग्रोथ भी। ठीक है, अब मैंने जो है BA की फील्ड में जाना है, राइट, तो वो ही अपनी जो है अब वाइट सी बात है, मैं या तो वो अपनी सेम कंपनी में अगर BA का डिपार्टमेंट है वहाँ पिच करूँ, या मैं नई कंपनी ढूंढूँ। ठीक है, अब इसमें फिर नई कंपनी में वो एक जो सैलरी का कट है, वाइट सी बात है, जो मेरी अभी मैं सैलरी ले रहा हूँ वो मेरी करंट एक्सपर्टीज़ की वजह से है, और वो BD में है। BA में समहाउ मुझे नो हाउ होगा, लेकिन मेरी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो यहाँ पे जो सैलरी जो है, इसको किस तरह एक बंदे को जो है
देखना चाहिए कि वो उसकी क्या डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि कंपनीज का भी मतलब कि अब क्योंकि वो एक फ्रेशर में आ रहा है बीए में, ठीक है, अब वो हो सकता है कि फ्रेशर की तनख्वाह वो 30,000 हो, राइट, एक इंटर्न लेट से, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, उसने कहा कि वाई नॉट मैं इंटर्नशिप से स्टार्ट करता हूँ, तो इस चक्कर में क्या सैलरी किस तरह अगला बंदा इसको डील करे फिर। आई होप कि मेरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। या दैट मेड सेंस टू मी बाय या द वे। पहले तो बात आपने की कि 3 साल अगर आपने कंपनी में गुजार ली तो आपको लगता है अच्छा बीडी इज नॉट योर कप ऑफ टी एनी मोर, आपको बीए बिजनेस एनालिस्ट बनना है, ये कुछ भी है। तो देखें, किसी कंपनी में आपने 5 साल गुजार दिए, 3 साल गुजार दिए, सो व्हाट डिडंट मोटिवेट यू नॉट टू स्विच? आपको पता है कि एक कंपनी में 3 साल सीख लिया, 5 साल सीख लिया, इससे ज़्यादा आपका लर्निंग कर्व किधर है? लेकिन कंपनी में तो डिपार्टमेंट्स है ना। देखिए, कंपनी में डिपार्टमेंट तो हैं, लेकिन आपने 5 साल एक ही डोमेन में एक कंपनी में गुजार दिए, 5 साल आपने अपनी कंपनी को दिए हैं, फिर आप अपना एनालिसिस करें ना, खुद को इवेल्यूएट करें कि आपने अपनी स्किल इन्हेंसमेंट कितनी की है। ठीक है। बीडी बन गए, आपने कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, आपको सब करना आता है, लेकिन 5 साल के बाद वेयर डू यू सी योर सेल्फ स्टैंडिंग? ओके, ठीक है, फेयर इनफ। आपने 5 साल कंपनी को दिए हैं, हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती है, वो कुछ ठीक भी है, हो, ठीक है। वैसे ही है, तो fair, आपकी fair, fair, कंपनी में ग्रोथ की भी एक्सपायरी होती है। ठीक है। Let me tell you something very practical. I met a person day before yesterday in HR. और मुझे खुद बता रहे थे कि he is having around like 10 to 15 years of experience. He was sitting next to me. So he was like, now I feel like कि मेरी growth रुक गई है, मुझे कुछ और करना है. Let's move forward to having my own business. न्यूज़ चैनल स्टार्ट कर दूँ. मतलब एक बंदा 15 साल एक डोमेन में रह चुका है, उसने कहा कि मैंने कंपनी में 5 साल गुजारनी है, मुझे लगता है कि नहीं अब मेरी ग्रोथ रुक गई है. He was an HR professional. सही, ठीक है? सही। तो वो उसको फील हो रहा है कि मेरी ग्रोथ रुक गई, तो मुझे ये मेरी पर्सनल एक्सपर्टीज और एनालिसिस और इवेल्यूएशन जो मैं खुद को बताऊंगी, नो वन वुड बी टेलिंग मी कि यहाँ पे मेरी ग्रोथ रुक गई है. ठीक है। तो आई तो आपको खुद देखना है ना कि आपने क्या क्या सीख लिया है. आप जब आप अपना एवेल्यूएशन करें सिंस द बिगिनिंग ऑफ योर करियर, आप एक फ्रेश ही थे और अब तक, तो आपने क्या सीखा क्या नहीं, आपको पता क्या आ चुका है, सही। और उसके बाद अपनी इवेल्यूएशन के बाद आप देखें कि आपने करना क्या है. अगर आपको ठीक लगता है। है कि यू आर लाइक वेरी सफिशिएंट इनफ, वेरी एफिशिएंट इनफ कि अच्छा ठीक है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने 5 साल कंपनी में दिया, मुझे लगता है कि मैं अब फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ अच्छी, या मैं कस्टमर सॉरी क्लाइंट लेके आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस, हैविंग 2 or 3 फ्रेंड्स, उस तरीके से वी कैन गो और मूव फॉरवर्ड. तो व्हाई डोंट यू गो फॉर इट? आपको अपना यू चोज अ वेरी गुड और राइट करियर पाथ है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, लेकिन अब उसके बाद देखेंगे 5 साल अपनी कंपनी में गुजार दी, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, उसके बाद आप टीम लीड बन जाते हैं, फिर उसके बाद आप प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, उसके बाद क्या है? सही। तो डेफिनेटली ये तो फिर मतलब बंदे को अपना खुद अकाउंटेबिलिटी और उसको अपना खुद एनालिसिस करना है। कंपनी तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं कर बिल्कुल, सकती। कंपनी आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड ज़रूर करती है, कंपनी आप में इन्वेस्ट भी करती है, कंपनी अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्रोवाइड करती है कि ओके लर्न दीस. डू यू थिंक कि पाकिस्तान में ये कल्चर अभी है कि इतना ज़्यादा नहीं है, मैं यही भी बता देती हूँ. अच्छा, ठीक। बहुत ज़्यादा नहीं है. बहुत बड़ी जो जाइंट कंपनीज होती हैं, दे एक्चुअली वर्क ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर टैलेंट. और ये होता भी है, और अब आई बिलीव कि कंपनीज को ऑप्ट कर भी रही हैं. अच्छा, मेरा जो बेसिकली जिस तरह मेरा जो एसम्पशन है, आईटी सेक्टर पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है, फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अभी तक वो सिस्टम नहीं क्रिएट कर सके इतना. कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं कि उनके प्रैक्टिसेस क्या हैं, बट मेरा ख्याल है कि शायद वो इतनी प्रैक्टिसेस वगैरह मैच्योर प्रैक्टिसेस नहीं हुई वर्क फोर्स को लेके अपनी. somehow have you maybe it's mix and match. कंपनी डेफिनेटली कंपनी कोई न्यू स्टार्टअप है तो वो कोई न्यू स्टार्टअप है, लेकिन उनके पास उनका बजट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, आपके पास इतनी फंडिंग, इतना कैपिटल है कि आपको लगता है कि आपने एक बिजनेस खड़ा करना है, मुझे राइट टैलेंट भी हायर करना है, मेरे पास प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, मेरे पास क्लाइंटेज ज़्यादा है, तो व्हाई नॉट टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, द राइट टैलेंट. तो आप इन्वेस्ट भी करते हैं फिर. तो इसलिए आपको स्टार्टिंग स्टेज में बिजनेस की इन्वेस्ट करना पड़ता ही पड़ता है. सही. I'm not a business person, I'm not an entrepreneur, but still I know these things. ठीक. लेकिन जो जाइंट कंपनीज है जिनको मार्केट में आए हुए 10 से 15 साल 15 से 20 साल हो चुके हैं, मैं बात करूँ बड़ी कंपनीज के, नेटसेल हो गया, टेक्सेल सिस्टम्स हो गया, तो दे आर
like standing like anything. उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है. They have their growth rate सही. defined. ठीक है. उनके लोगों की growth साथ साथ चलती हुई है क्योंकि they have made their own footprints into the market. तो लोग जानते हैं उनको. And people do crave to be into that companies or be the part of that company. So am I. सही. अगेन निम्रा, अनफॉर्चुनेटली मुझे दोबारा कहना पड़ेगा, टाइम कम है, बट Did you understand it? या डेफिनेटली, बट मेक श्योर कि हमें पार्ट 2 के लिए आप जल्दी टाइम दे दें, ठीक है? Sure. और इसी के साथ वाइंड अप करते हैं. बहुत शुक्रिया आपका एम्पावर मी टॉक्स की टीम के हवाले से, टाइम लैब स्टूडियो के हवाले से. बहुत शुक्रिया, आपने अपने टाइम दिया, इतनी वैल्यूएबल इंसाइट शेयर की. ये हर एक के लिए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे भी. Thank you so much. Thanks. It was एंड आई होप nice meeting you, and thanks to like inviting me and having me over here. या थैंक यू सो मच. Thank आप you. लोगों का जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा. मुझे उम्मीद है डेफिनेटली इस पॉडकास्ट में से बहुत सारी वैल्यूएबल इनसाइट्स आप लोगों को मिली होंगी. तो इस पॉडकास्ट को अपने नेटवर्क में सही लोगों के पास शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ मिलते हैं. जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा.